हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस लर्निंग प्रोजेक्ट। आज हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में, जो कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इससे पहले कि हम फायर इंश्योरेंस की तरफ बढ़े, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हैं वो मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई हैं। बहुत बार होता है कि जो नए एजेंट्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर इवन बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक फायर इंश्योरेंस, उनमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने ये जो प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो चलिए देखते हैं इस टेक्निकल प्रोडक्ट फायर इंश्योरेंस के बारे में। इधर जो मैं आपको बताऊंगा, जो फायर इंश्योरेंस के जो बेसिक या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं, उनको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर एंड अदर स्पेसिफाइड पेरिल्स। तो देखिए इधर तीन चीजें हैं। एक है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, सेकंड इज लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज फायर एंड अदर स्पेसिफाइड पेरिल्स। तो अभी आपको पता है कि इंश्योरेंस का मतलब ही हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, वो हमें एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। पेरिल्स, पेरिल्स इज द कॉज ऑफ लॉस, जिसके कारण आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। जैसे फायर होता है, एसटीफाई, दैट इज स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड्स, या कोई आरएसएमडी, रॉइड स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, ऐसे बहुत सारे पेरिल्स रहते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। तो उसी की प्रोटेक्शन करने के लिए फायर इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने देखा कि कॉज ऑफ लॉस इज नॉट ओनली फायर, फायर ही एक कॉज ऑफ लॉस नहीं है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड पेरिल्स भी हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इज इंश्योरल इंटरेस्ट। देखिए कोई भी इंश्योरेंस कब लेता है, जब उसका उसमें कोई इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का मतलब है कि उसमें अगर कोई लॉस होता है तो जिसका ओनरशिप है उसको वो फाइनेंशियल लॉस हो। फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर बाई चांस उस घर में कोई आग लगती है कि कोई इंसिडेंट होता है, तो उसका फाइनेंशियल लॉस आपको होने वाला है। तो आपके पड़ोसी को कोई उसका नुकसान नहीं होने वाला है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका हुआ, ना कि आपके पड़ोसी का हुआ उस घर में। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का ही मतलब है कि आपका उसमें ओनरशिप है। तो शुड ऑलवेज एग्जिस्ट, इट मीन्स कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी में होनी चाहिए। सेकेंडली, इट शुड ऑलवेज एग्जिस्ट थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड। इसका मतलब है कि आप का जो इंश्योरेंस ओनरशिप है वो हमेशा पॉलिसी पीरियड में पूरी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो अगर आपका उसमें इंश्योरेंस इंटरेस्ट या ओनरशिप जिसे आप कह सकते हैं, अगर वो पास ऑन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको सेल कर देते हैं, तो आपका उसमें इंश्योरेंस इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो पॉलिसी विल लैप्स, पॉलिसी का कवर आपको नहीं मिल रहेगा, वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। देखिए आपको जैसे आप लॉस से पहले थे उस पोजीशन में दोबारा लाने की ट्राई करती है। तो यही इंडेमनिटी का मीनिंग है। तो जो फायर इंश्योरेंस है वो इंडेमनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हमेशा इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए उनको इंश्योरेंस बोलते हैं। जबकि इन लाइफ इंश्योरेंस आप देखेंगे तो उधर हर पॉलिसी में सम एश्योर्ड रहता है, दैट इज एश्योरेंस। उसमें अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आप लाइफ को कवर कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी को कवर नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई लाइफ लूज करता है तो उस परिवार को आप वापस उसी पोजीशन पे नहीं ला सकते।
लॉस से पहले, तो इसलिए उधर एश्योरेंस वर्ड का यूज किया जाता है। और हमेशा देखिएगा आप, जो अमाउंट लिखा जाता है वो दैट इज सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितना भी है वो सम एश्योर्ड किया जाता है। जबकि इंश्योरेंस पॉलिसीज में और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ऑलवेज यूज सम इंश्योरेंस, सम इंश्योरेंस। जनरल इंडस्ट्री में सम SI बोलते हैं हम, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में SA। फायर इंश्योरेंस इज ए लिस्टेड पैरल पॉलिसी। देखिए, जो फायर इंश्योरेंस है उसमें जो कॉज ऑफ लॉस होते हैं या जिसके अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देगी वो ऑलरेडी पॉलिसी में लिस्टेड है। वो जनरल स्टैंडर्ड फायर एंड स्टैंडर्ड पैरल्स पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, जो हम फायर पॉलिसी देते हैं, उसमें 12 पैरल्स लिस्टेड रहते हैं। उसमें एक फायर होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे पैरल्स रहते हैं, लाइक ST5, एयरक्राफ्ट डैमेज, लॉस ड्यू टू एक्सप्लोजन, लॉस ड्यू टू RSMD, रॉइड स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज। तो ऐसे 12 पैरल्स रहेंगे उसमें। तो इट्स ए लिस्टेड पैरल पॉलिसी, तो पैरल्स उसमें मेंशन रहते हैं। अगर हम जो ऑल रिस्क पॉलिसीज रहती हैं उसमें पैरल्स जो है लिस्टेड नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी या IAR पॉलिसी जो हम बोलते हैं, तो उसमें क्योंकि उसमें सब कुछ कवर है, मतलब सारे पैरल्स उसमें कवर रहते हैं, तो हम उसमें एक्सक्लूजन मेंशन करते हैं। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाइज विद द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ क्लेम। जो लिस्टेड पैरल पॉलिसी रहती है उसमें जो इंश्योर्ड रहता है, जिसके नाम पे पॉलिसी दी जाती है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि कॉज ऑफ लॉस जो है वो उस पैरल की वजह से हुआ जो कि पॉलिसी में मेंशन है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में किसी ने फायर पॉलिसी ली है अपने घर के लिए और घर में आग लगती है, तो उसको प्रूव करना है कि देखिए ये जो आपका घर जला है ये आग से जला है। वो सर्वेयर वगैरह जो भी है कंपनी के, वो आके देख लेते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है कि ठीक है ये आग से लगा है और इसमें कोई मैलिशियस या कोई उसमें उस टाइप का कोई इंश्योर का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जो इंश्योर को प्रूव करना है वो है कि जस्ट वो आग से जला है, तो वो फायर इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। इन ऑल रिस्क पॉलिसीज, जबकि जो दूसरी ऑल रिस्क पॉलिसीज जो रहती हैं, कोई भी पॉलिसी प्रोडक्ट हो, उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ऑलरेडी क्लेम एडमिसिबल रहता है, लेकिन उस क्लेम को रिजेक्ट करने की जो ये रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या उसमें जो प्रूफ ऑनर्स ऑफ प्रूफ रहता है वो रहता है इंश्योरर के ऊपर। इंश्योरर बोलेगा कि देखिए आपका रिस्क तो सब कवर थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्लेम है वो एक एक्सक्लूजन जो पॉलिसी में लिखा गया उसकी वजह से हुआ है। अगर वो होता है तो ही वो रिजेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं। वैसे ही फायर इंश्योरेंस में उसको जो इंश्योर्ड है या पॉलिसी होल्डर है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो क्लेम है वो जो पैरल जो कॉज ऑफ लॉस है, जो पैरल्स जो लिस्टेड है पॉलिसी में, उसकी वजह से हुआ है। अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट करना चाहती है तो इंश्योरेंस कंपनी को उस जो प्रूफ इंश्योरेंस जो लिस्टेड पैरल है उसकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये हम आगे जब क्लेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ये बेसिक जो हमें समझना जरूरी है। अगला है प्रॉपर्टी टू बी कवर्ड शुड बी लैंड बेस्ड। हमेशा हम ध्यान रखिए कि फायर पॉलिसीज एज सच, फायर जो पैरल है वो बहुत जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इवन मरीन पॉलिसीज कौन सी रहती हैं, जो कि जैसे ट्रांसपोर्ट के दौरान में जो हम कवरेज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लैंड बेस्ड जा रहा है या एयर फ्लीट जा रहा है या सी फ्लीट जा रहा है, तो उनको हम मरीन पॉलिसीज देते हैं। या तो उधर हम फायर पॉलिसी नहीं दे सकते, स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी मीन्स ये फायर इंश्योरेंस नहीं दे, फायर प्रोडक्ट नहीं दे सकते। हाँ, उसको हम दूसरा अलग टाइप का प्रोडक्ट देंगे। तो ये इसका बेसिक ही है कि फॉर एग्जांपल इन एयर, तो एयर के लिए हम
एविएशन इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। तो जो प्लेन ऊपर अगर जा रहा है, इवन सैटेलाइट्स है या कुछ कुछ भी है, तो उनको हम एविएशन इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि फायर इंश्योरेंस देते हैं। उसमें फायर इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं देते हैं, उसमें फायर इंश्योरेंस का कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल मोटर है, मोटर व्हीकल है। अब मोटर व्हीकल जो रहता है मोबाइल रहता है, मोटर व्हीकल जो है उसमें वो पैकेज प्रोडक्ट रहता है, उसमें फायर इंश्योरेंस एक कंपोनेंट रहता है। इधर जो हम बात कर रहे हैं वो फायर इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एसेट कवर शुड बी इमूवेबल। ये देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मोटर इंश्योरेंस है वो मूवेबल रहता है, हमें पता है, लेकिन जो हम फायर इंश्योरेंस अगर एज ए प्रोडक्ट अगर किसी को हमने देना है तो इट शुड ऑलवेज बी इमूवेबल। ये जो प्रॉपर्टी रहती है वो एक ही प्लेस पे रहती है। अगर ये प्रॉपर्टी मूव करती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी उसी टाइम पे नल एंड वॉइड हो जाती है, मतलब लैप्स हो जाती है, वो कवर नहीं रहेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर नहीं करेगी। इट इज लोकेशन स्पेसिफिक। ऑब्वियसली अगर कोई चीज इमूवेबल है तो ये लोकेशन स्पेसिफिक ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी शॉप का आप इंश्योरेंस निकालते हैं, फायर इंश्योरेंस जैसे निकालना है, किसी गोडाउन का इंश्योरेंस निकालना है, तो आप उसमें जो पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म रहता है तो उसमें आप एड्रेस मेंशन करते हैं। तो एड्रेस इसीलिए लिया जाता है कि ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता चले कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप एड्रेस उसमें गलत डालते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उस प्रपोजल फॉर्म में आपका जो एड्रेस है वो बहुत ही बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, और वो उस प्रॉपर्टी की तरफ ही पॉइंट करना चाहिए, मतलब उसी प्रॉपर्टी का होना चाहिए। अगर उस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कवर नहीं रहेगा। बहुत सारे क्लेम्स जो है इसकी वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आप किसी का इंश्योरेंस बनाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं और उसका पूरा एड्रेस हम लें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला वीडियो जिसमें कि मैंने थोड़ा फंडामेंटल जो है फायर इंश्योरेंस के वो मैंने डिस्कस किए हैं। अगले वीडियोस में मैं इसके पैरेल्स और कितने टाइप के फायर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रहते हैं, और भी फायर इंश्योरेंस बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसको मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट आपको प्रेजेंटेशन आपको बनाता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।